Hi everyone, in the first episode we covered the background of Normans and Norman conquest, but the whole part of Norman conquest was not covered. So today we will cover the whole part of Norman conquest. So now let's move on our topic. Norman conquest. When in 1066 Edward the Confessor died childless, इंग्लैंड वॉज अगेन फेस्ड विद द चॉइस ऑफ अ सक्सेसर। देखिए, इंग्लैंड का जो किंग था उसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर। तो उसके कोई संतान नहीं था। जब उनकी मृत्यु हो गई 1066 में, तो इंग्लैंड को चिंता हुई कि अब इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा। Edward had divided England into a few large districts, each under the control of a powerful earl. The most influential of these nobles was Godwin, Earl at the West Saxon Earldom. तो एडवर्ड जो किंग था इंग्लैंड का, वो क्या किया था, जैसे कि इंडिया में कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद से नेशन है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सब पूरा लैंड डिवाइडेड होता है, वैसे ही वहाँ पे लैंड डिवाइडेड था। और एक डिस्ट्रिक्ट का जो मालिक होता था उसको यर्ल बोलते थे। तो उनका जो सबसे वफादार यर्ल था उसका नाम था गॉडविन। वो बहुत ही नोबल था गॉडविन। और वो मालिक किस हिस्से का था? अर्ल ऑफ द वेस्ट सेक्शन अर्लडम। द डे आफ्टर अर्ल एडवर्ड्स डेथ, हैरोल्ड द सन ऑफ गॉडविन वाज इलेक्टेड किंग। जब वहाँ के इंग्लैंड के राजा की मृत्यु हो गई यानी एडवर्ड की, तो उनका जो सबसे वफादार यर्ल था गॉडविन, उसका बेटा जो वो बना किंग, इंग्लैंड का किंग बना। अब देखिए, वहाँ का मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे एक नॉर्मन यानी नॉर्मेंडी का एक आदमी इंग्लैंड को जीत करके विलियम द कन्क्वेरर का खिताब पाया, कैसे बन गया। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में हम एकदम एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ कि कैसे उसने ये लड़ाई जीती और वो नॉर्मन का होते हुए भी इंग्लैंड का राजा बन गया। अब गॉडविन का बेटा हैरोल्ड, तो उसमें और नॉर्मन विलियम द कन्क्वेरर में लड़ाई हुई, जो फ्रेंच का था, उन दोनों में लड़ाई हुई। हैरोल्ड रीच्ड अ पॉइंट बिटवीन द नॉर्मन होस्ट एंड लंदन। ही ड्रीव अप हिज फोर्सेज ऑन ए ब्रॉड हिल एट सन लेक नॉट फार फ्रॉम हेस्टिंग्स एंड अवेटेड विलियम्स अटैक। मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से कुछ ही दूर पे एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे हैरोल्ड ने, जो गॉडविन का बेटा था, इंग्लैंड का किंग जो इलेक्टेड हुआ था, उसने अपने सारे सिपाहियों को उस हिल पे बुला लिया था और वो वेट करने लगा कि विलियम कब अटैक करेगा, उसके बाद से लड़ाई होगी। Battle began early in the morning and Englishmen fought bravely till afternoon and the Normans attacked very dangerously. बैटल जो हुई वो शुरू हुई कब? सुबह में, और जाके पूरा लास्ट कब ख़त्म हुई? आफ्टरनून में। वैसे शुरू में तो वो एकदम आराम आराम से, मतलब ज़्यादा डेंजरसली अटैक नहीं हुआ, दोनों लड़ाई लड़ते रहे। ये चाल थी किसके? नॉर्मन के, यानी विलियम द कन्क्वेरर की। वो आराम से लड़ते रहे और लास्ट में जाके बहुत ही डेंजरसली अटैक कर दिए, किस पे? इंग्लिश मैन पे। और उस तरह हैरोल्ड की सिपाही हार गई। हैरोल्ड ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइट। हैरोल्ड भी उस लड़ाई का हिस्सा था, यानी वो भी लड़ाई लड़ रहा था। वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, और वो लड़ाई में मारा गया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही वॉज पास्ड इन द आई बाई अ नॉर्मन एरो। परंपरा के अनुसार जब कोई राजा हारता है तो उसके आँख में तीर के द्वारा भेद कर उसकी हत्या की जाती है। तो उस तरह उसके आँख में एरो छोड़ा गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। 2 of Harold's brothers had already killed, और उस लड़ाई में हैरोल्ड के 2 भाई भी मारे गए।
William had won the Battle of Hastings and eliminated his rival. विलियम द कन्क्वेरर ये लड़ाई जीत गया। इस तरह बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जीत गया और अपने प्रतिद्वंदी को बाहर कर दिया यानी हरा दिया। ऑन क्रिसमस डे 1066 विलियम वॉज क्राउंड किंग ऑफ इंग्लैंड। और इस तरह क्रिसमस डे के दिन, आपको पता ही क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 1066 को विलियम को वहाँ का राजा बना दिया गया, उसे मुकुट पहनाया गया, ताज पहनाया गया और इस तरह वह इंग्लैंड का राजा बन गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट चेंजेज इन द लिटरेचर एज वेल एज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। जैसे ही नॉर्मन इंग्लैंड का राजा बना तो वहाँ उसने लिटरेचर के साथ साथ राजनीतिक इतिहास में भी बदलाव लाया। The Anglo-Saxon authors were then as suddenly and permanently displaced। तब वहाँ के एंग्लो सैक्सन यानी इंग्लैंड के जो ऑथर थे उनको हमेशा के लिए और अचानक से निकाल दिया गया, उनके पोस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि वो वहाँ के ऑथर रहेंगे तो इंग्लैंड के बारे में अच्छाइयाँ लिखेंगे, अपने राजा के बारे में लिखेंगे, इसलिए उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, उनके पोस्ट से हटा दिया गया। Many of the English higher class had been killed on the field of Hastings। और बहुत सारे ऐसे भी हायर क्लास के लोग थे जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हो रहे थे उनमें हिस्सा लिए थे और उन्हें वहीं मार दिया गया। Those who escaped were treated as traitors। और जो कुछ बच गए थे, बच निकले थे, escaped का मतलब बच निकलना, treated का मतलब व्यवहार करना as traitors और traitors का मतलब देशद्रोही। तो उनमें से जो कुछ बच निकले थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे मानो वे देशद्रोही हैं। नॉर्मन प्रीलेट्स वेयर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस इनटू ऑल इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द चर्च। और जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशन थे वहाँ के तो इंग्लिश मैन को हटा करके और नॉर्मन को वहाँ पे बिठाया जाने लगा। For 200 years after the Norman conquest, French remained the language of ordinary intercourse among the upper class in England। 200 साल तक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के फ्रेंच रिमेंड द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी इंटरकोर्स। वहाँ का फ्रेंच जो था वो मुख्य भाषा बन गया। वैसे इंग्लैंड में तो इंग्लिश मुख्य भाषा है, लेकिन जैसे ही मुख्य भाषा थी और आज है, लेकिन जैसे ही ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किए थे उसके 200 सालों तक फ्रेंच वहाँ का मुख्य और अपर क्लास की लैंग्वेज मानी जाने लगे। ऑर्डिनरी इंटरकोर्स अमंग द अपर क्लासेज इन इंग्लैंड के अपर क्लासेज में कौन सी लैंग्वेज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा? फ्रेंच वॉज यूज बाई अपर क्लास वाइल इंग्लिश वॉज यूज बाई लोअर क्लास। मुख्य तौर पर इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो इंग्लिश ही बोला करते थे, लेकिन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच जो था वो अपर क्लास का लैंग्वेज बन गया और लोअर क्लास का इंग्लिश। नॉर्मन इंट्रोड्यूस फॉरेन टाइप ऑफ लिटरेचर इन इंग्लैंड। नॉर्मन जो एक विदेशी टाइप का लिटरेचर इंग्लैंड में लाए। फ्रेंच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द चर्च एंड मोनेस्ट्रीज। उस समय जो इंग्लैंड की जो सिचुएशन थे, वहाँ की माहौल था, वो ज़्यादातर लोग साइंस, आर्ट्स, आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनका सब कुछ केंद्र बिंदु था क्या? चर्च और मोनेस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा वो लोग उसी को इम्पोर्टेंस देते थे, उसी पे बिलीव करते थे, इसलिए वो लैंग्वेज भी ज़्यादातर फ्रेंच और मोनेस्ट्रीज के द्वारा अपनाया गया। इंग्लिश लैंग्वेज वाज थ्रोन इनटू बैकग्राउंड। और इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया गया और वो लोअर क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।